साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा क्या चल रहा है स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में भी हमारा क्या चल रहा है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यानी इंटरनेशनल रिवार्ड्स। उसमें भी हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार की। किसकी बात कर रहे हैं? नोबेल पुरस्कार की। तो हम नोबेल पुरस्कार क्या होते हैं बेसिक उसका जान चुके हैं। फिर हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने जाने थे रसायन के जो नोबेल थे उनके बारे में। किसके बारे में जाना था? रसायन के नोबेल्स के बारे में जाना था कि रसायन के जो नोबेल हैं वो कैसे हैं, किस किस को मिले हैं, उन सब के बारे में जाना था। आज हम बात करने वाले हैं आपके भौतिक विज्ञान के नोबेल की, और आपका किसके चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल मिले हैं उनकी। किसकी बात करने वाले हैं हम? भौतिक विज्ञान के नोबेल्स की, और चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल मिले हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिलने वाले नोबेल पुरस्कारों के बारे में। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल किसकी बात करेंगे हम कि भौतिकी के क्षेत्र में किस किस को नोबेल मिले हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उनकी बात हम करेंगे। तो हम बात करें अगर हमारे 1901 की, किसकी बात करें? 1901 की। तो 1901 में मिला था आपका विल्हेम कॉर्नड रॉडजन को। किसको मिला था? विल्हेम कॉनरॉड। 1901 में विल्हेम कॉनरॉड रॉडजन को। किसके लिए मिला था इन्हें? एक्सरे की खोज के लिए। किसके लिए? एक्सरे की खोज के लिए। किसके लिए मिला था? एक्सरे की खोज के लिए। ठीक है, यानी 1901 में विलियम कॉनरेड रॉडजन को जो मिला था वो किसके लिए मिला था? आपका एक्सरे की खोज के लिए मिला था। ठीक है, फिर हम बात करें 1903 की। तो 1930 में मिला था आपका एल्मो हेनरी बैकरेल को। किसको मिला था? एल्मो हेनरी बैकरेल को। एल्मो हेनरी बैकरेल को। अब हम बात करें कि ये जो थे हमारे एल्मो हेनरी बैकरेल, इन्हें किस लिए मिले था? तो इन्हें मिला था जो स्वतः परिवर्तित होने वाले रेडियोधर्मी थे उनके लिए, यानी स्वतः परिवर्तित रेडियोधर्मी तत्वों के लिए। स्वतः परिवर्तित रेडियोधर्मी तत्वों के लिए। रेडियोधर्मी तत्वों के लिए। ठीक है, अब 1903 के बाद हम बात करें 1909 की। तो 1909 में मिला था आपका मार्कोनी और कॉर्ले को। किसको मिला था? मार्कोनी और कार्ले फर्डिनैंड को। किसको मिला था? कार्ले फर्डिनैंड को 1909 में। मार्कोनी व कार्ले फर्डिनैंड को। और इन्हें किसके लिए मिला था? कार्ले फर्डिनैंड को जो वायरलेस आपका टेलीग्राफी थी उसके लिए। किसके लिए मिला था इन्हें? वायरलेस टेलीग्राफी के लिए। वायरलेस टेलीग्राफी के लिए इन्हें मिला था। ठीक है, किसको? आपका मार्कोनी को। किसको? आपका मार्कोनी को और कार्ले फर्डिनैंड को 1909 में मिला था। उसके बाद हम बात करें 1918 की। किसकी बात करें? 1918 की। तो 1918 में मिला था आपका लुडविग प्लैंक को। किसको मिला था? आपका लुडविग प्लैंक को 1918 में।
लुडविग प्लैंक को मिला था। अब बात करें हम कि लुडविग प्लैंक ने क्या किया था जिसके लिए इन्हें एक आपका क्या जो भौतिकी का नोबेल था वो प्राप्त हुआ था। तो इन्होंने बताया था कि जो ऊर्जा थी किसी भी एटम की उसकी जो क्वांटम की खोज है वो उसकी यानी ऊर्जा क्वांटम की खोज की थी। किसकी खोज की थी? ऊर्जा क्वांटम की खोज की थी। ऊर्जा क्वांटम की खोज। ऊर्जा क्वांटम की खोज किसने की थी? लुडविग प्लैंक ने। किसने की थी? लुडविग प्लैंक ने। फिर हम बात करें 1921 की। किसकी बात करें? 1921 की। 1921 में आपके क्या थे? एल्बर्ट आइंस्टीन। कौन थे आपका? एल्बर्ट आइंस्टीन। और उन्हें किसके लिए मिला था आपका? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। किसके लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और उसके कार्य के लिए, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए मिला था? अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। किसके लिए आपका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। इफेक्ट एंड इट्स वर्क, यानी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और उसके कार्य के लिए। तो मिला था किसको? एल्बर्ट आइंस्टीन को। कब मिला था? हमारा 1921 में, यानी 1921 में। उसके बाद हम बात करें 1930 की। किसकी बात करें? 1930 की। तो 1930 में मिला था आपका वेंकट रमन को। किसको मिला था आपका? वेंकट रमन को मिला था। किसके लिए मिला था? रमन प्रभाव और प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। किसको मिला था आपका? वेंकट रमन को। वेंकट रमन को मिला था। किसके लिए आपका? प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश प्रकीर्णन व रमन प्रभाव के लिए। रमन प्रभाव के लिए, प्रकाश प्रकीर्णन व रमन प्रभाव के लिए किसको मिला था? ये वेंकट रमन को। ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन को मिला था कब? 1921 में। 1930 में किसको मिला था आपका? वेंकट रमन को। किसको मिला था? वेंकट रमन को। 1930 के बाद ये मिलता है 1935 में। और किसको मिलता है आपका? चैडविक को। किसको मिलता है 1935 में आपका? चैडविक को। चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। किसको मिलता है ये? चैडविक को। किसको मिलता है? चैडविक को। और चैडविक ने क्या किया था? न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्या किया था? न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है। 1935 में चैडविक को मिलता है। 1935 के बाद हम बात करें 1983 की, यानी 1983 की। किसकी बात करें हम? 1983 की। 1983 में जो ये मिलता है, ये मिलता है आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। किसको मिलता है आपका? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस लिए मिलता है? उन्हें मिलता है तारों की संरचना और विकास के लिए। किसके लिए? तारों की संरचना बताई थी इन्होंने और उनका विकास बताया था। तारों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्स एंड इट्स फंक्शन। क्या बताया था आपका? तारों की संरचना बताई थी और उनका क्या बताया था? विकास बताया था कि ये किस तरीके से डेवलप होते हैं, किस तरीके से चमकते हैं। ठीक है। यानी स्टार्स का आपका क्या? स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट किसने बताया था आपका? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। कब बताया था? 1983 में। कब बताया था? 1983 में। उसके बाद हम बात करें 2015 की। किसकी बात करें? 2015 की, यानी 2015 की।
2015 की हम बात करें तो ये मिलता है आपका तकाकी कजीता को और बी मैकडोनाल्ड को। किसको मिलता है आपका? तकाकी कजीता को और बी मैकडोनाल्ड को। किसको मिलता है? बी मैकडोनाल्ड को। तो ये मिलता है आपका ताकाकी काजिता, ताकाकी काजिता व बी मैक डोनाल्ड को। बी मैकडोनाल्ड को किस लिए मिलता है? इन्हें मिलता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताने के लिए। किस लिए मिलता है? जो न्यूट्रॉन्स थे उनका मास बताने के लिए, न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान बताने के लिए, न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान बताने के लिए। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताने के लिए इन्हें कब मिलता है? हमारा 2015 में। उसके बाद हम बात करते हैं 2019 की। किसकी बात करते हैं? 2019 की, यानी 2019 की। तो हम बात करें कि 2019 में किसको मिलता है, तो ये मिलता है आपका जेम्स पिक्सल्स को। किसको मिलता है? जेम्स पिक्वल्स को। किसको मिलता है? जेम्स पिक्वल्स को। मिलता किस लिए? ब्रह्मांड विज्ञान के सैद्धांतिक खोज के लिए। किसके लिए? जो ब्रह्मांड विज्ञान है, ये जो यूनिवर्स का साइंस है, इसके सैद्धांतिक खोज के लिए, मतलब बाय प्रैक्टिकली जो डिस्कवरी हुई है उनके लिए, यानी जेम्स पिक्वल्स। जेम्स पिक्वल्स तो किस लिए मिलता है? ब्रह्मांड विज्ञान में, ब्रह्मांड विज्ञान में। किसमें? आपका जो ब्रह्मांड है उसके विज्ञान में क्या करने के लिए? सैद्धांतिक खोज के लिए। सैद्धांतिक खोज के लिए यानी विद प्रिंसिपल, सैद्धांतिक खोज के लिए। ठीक है, ये था हमारा 2019 का। 2019 का किसको मिलता है? आपका जेम्स पीवल्स को। किसको मिलता है? जेम्स पीवल्स को। फिर हम बात करेंगे 2020 की। किसकी बात करेंगे? 2020 की। तो 2020 में आपको संयुक्त रूप से मिलता है। कैसे मिलता है 2020 का? आपका संयुक्त रूप से। किसकी बात करेंगे हम? 2020 की। किसकी? आपका 2020 की। तो 2020 में ये मिलता है आपका संयुक्त रूप से, यानी रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड को और एंड्रिया को। किसको? रोजर पेनरोज को, रोजर पेनरोज, रोजर पेनरोज को तो मिलता है ब्लैक होल के लिए। किसके लिए मिलता है? आपका ब्लैक होल के लिए। ठीक है, अब जो बाकी के दो थे, कौन कौन थे हमारे? रेनहार्ड और एंड्रिया। उन्हें मिलता है आकाश गंगा के केंद्र में एक आपका क्या? सुपर मेसिव विस्फोट के लिए। किसके लिए? सुपर मेसिव विस्फोट के लिए रेनहार्ड व एंड्रिया। रेनहार्ड व एंड्रिया, यानी ये तीन को मिलता है। और इन्हें मिलता है आपका आकाश गंगा में, आकाश गंगा में सुपरनोविक विस्फोट के लिए। सुपरनोविक विस्फोट। ठीक है, किसके लिए मिलता है? आकाश गंगा के जो केंद्र में ये सुपरनोविक विस्फोट कराते हैं उसकी वजह से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 2021 की। किसकी बात करते हैं हम? 2021 की, 2021 की। अब हम बात करें कि 2021 में किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है स्क्यूरो को और क्लाउस हैसलमैन को। किसको? स्क्यूरो मानवे और आपका क्लाउस हैक्सलमैन। और क्लाउस हैक्सलमैन, स्क्यूकुर मानवे व क्लाउस हैक्सलमैन। कौन थे दूसरे आपके? क्लाउस हैक्सलमैन।
क्लाउस हैक्सलमैन, ये दो व्यक्ति थे जिन्हें कब आपका 2021 में क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। अब बात करें कि किसके लिए मिलता है, तो इन्हें मिलता है आपका जलवायु परिवर्तनशीलता के लिए। किसके लिए मिलता है, जलवायु में परिवर्तनशीलता के लिए, जलवायु में परिवर्तनशीलता के लिए, परिवर्तनशीलता के लिए ये मिलता है कब, हमारा 2021 में। उसके बाद हम बात करेंगे 2022 की, तो 2022 में भी ये सामूहिक रूप से मिलता है। कैसे मिलता है आपका, सामूहिक रूप से, यानी विभाजित हो जाता है आपका कितने में, 3 में। ये मिलता है आपका एलन एस्पेक्ट को, क्लॉसर को और आपका एटॉन जिसीमर को। किसको मिलता है आपका, एटॉन जिसीमर को। एलन एस्पेक्ट, एलन एस्पेक्ट कौन था आपका, एक था एलन एस्पेक्ट, दूसरा था आपका जॉन क्लॉसर। कौन था दूसरा आपका, जॉन क्लॉसर, जॉन क्लॉसर, ठीक है। और हम बात करें तीसरा कौन था, यानी 3 को मिला है, तो तीसरा था आपका क्या, एटॉन जिसीमर। कौन था आपका, एटॉन जिसीमर, एटॉन जिसीमर। ये 3 व्यक्ति थे जिन्हें क्या मिला था आपका, 2022 का भौतिकी का नोबेल मिला था। उसके बाद हम बात करेंगे 2023 की। किसकी बात करेंगे हम, 2023 की। किसकी बात कर लेते हैं हम, 2023 की, यानी 2023 की, कि ये 2023 में किसको मिला है, ठीक है। अब हम बात करें 2023 की, तो ये 2023 में किसको मिला है, तो ये मिला है आपका प्रिय अगोस्टनी को, एगोस्टनी को, फ्रैकेक क्रॉसेस को और एनियल हुलियर को। किसको मिला है, एनियल हुलियर को। यानी एक कौन से थे हमारे, पियरे एस्ट्रोगोनी, पियरे एस्ट्रोगोनी, पियरे एस्ट्रोगोनी। दूसरे कौन से थे हमारे, फ्रैकक क्रॉसेस। कौन थे आपके, फ्रैकक क्रॉसेस, फ्रैकक क्रॉसेस, फ्रैकक क्रॉसेस। अब हम बात करें कि थर्ड कौन थे, तो हम थर्ड की बात करें तो थर्ड थे हमारे आपके एनियल हुलियर। कौन थे आपके, एनियल हुलियर, एनियल हुलियर। ये वो थर्ड व्यक्ति थे जिन्हें आपका संयुक्त रूप से क्या मिला, भौतिकी का नोबेल मिला। पियरे एस्ट्रोगोनी, फ्रैकक क्रॉसेस और एनियल हुलियर। इन्हें किस लिए मिला था, इन्होंने एंटो सेकंड प्लस उत्पन्न करने के लिए क्या किया था, डिवाइस बनाया है। किसके लिए आपका, एंटो सेकंड प्लस उत्पन्न करने के लिए, एंटो सेकंड प्लस उत्पन्न करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए। यानी ये बात थी हमारी किसकी, भौतिकी के पुरस्कारों की। किसके पुरस्कारों की थी, भौतिकी के पुरस्कारों की। लेकिन अगर हम बात करें मोटा मोटी कि क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है, आइंस्टीन वाला पूछा जा सकता है आपसे, चैडविक वाला पूछा जा सकता है आपसे, वेंकट रमन का पूछा जा सकता है आपका। तो ऐसे कुछ हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल दिए जाते हैं उनकी, कि किस किस को ये दिए गए हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल, क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की किस किस को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करें 1902 की। किसकी बात करें, 19
1802 की, 1902 की। 1902 में जो मिला था वो मिला था आपका रोनाल्ड रोस को। किसके लिए मिला रहा था? मलेरिया के लिए। किसके लिए मिला था? मलेरिया के लिए। और मिला किसको था? रोनाल्ड रोस को। किसको मिला था? रोनाल्ड रोस को। रोनाल्ड रोस को मिला था। और किसके लिए मिला था? आपका मलेरिया के लिए। कि मलेरिया के सिम्टम्स क्या हैं, किस तरीके से वो कम हो सकता है, उसके लिए इन्हें ये मिला था। फिर हम बात करें 1905 की, तो 1905 में ये मिला था आपका रॉबर्ट कोच को। किसको मिला था 1905 में? आपका रॉबर्ट कोच को। रॉबर्ट कोच को मिला था। किसको मिला था? आपका रॉबर्ट कोच को मिला था। रॉबर्ट कोच को किसके लिए मिला था? तपेदिक की खोज व जांच के लिए। तपेदिक किसको कहते हैं? क्षयरों को, यानी टीबी को। ठीक है, तो ये किसके लिए मिला था? तपेदिक की खोज व जांच के लिए। तपेदिक की खोज व जांच के लिए। जांच के लिए, ठीक है। क्या मिला था आपका? रॉबर्ट कोच को नोबेल मिला था 1905 में तपेदिक की खोज के लिए। 1905 के बाद हम बात करें 1909 की, तो 1909 में मिला था थियोडोर कोचर को। किसको मिला था? थियोडोर कोचर को। 1909 में थियोडोर कोचर को। थियोडोर कोचर को। और इन्हें किस लिए मिला था? जो थायराइड की हमारी ग्रंथि होती है उस पर शोध करने के लिए और थायराइड ग्रंथि की सर्जरी के लिए। किसके लिए मिला था? थायराइड ग्रंथि पर शोध के लिए और थायराइड ग्रंथि की सर्जरी के लिए, यानी थायराइड ग्रंथि की शोध व सर्जरी के लिए। थायराइड ग्रंथि की शोध व सर्जरी के लिए। ठीक है, शोध व सर्जरी के लिए। ठीक है, कब मिला था आपका? 1909 में। किसको मिला था? थियोडोर कोचर को। किसको मिला था आपका? थियोडोर कोचर को। उसके बाद हम बात करें 1919 की। किसकी बात करें? 1919 की। 1919 में ये मिलता है हमारा जूलस बोर्डेट को। किसको मिलता है? जूलस बोर्डेट को। और वो मिलता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए। जूलस बोर्डेट को। जूलस बोर्डेट को किसके लिए मिलता है? हमारे इम्यूनी सिस्टम के लिए, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए। किसके लिए मिलता है? हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए। 1919 में मिल गया किसको? जूलस बोर्डेट को। उसके बाद हम बात करें तो एक मिलता है आपका 1930 में। कब मिलता है? 1930 में। और वो मिलता है आपका कार्ल लैंस स्टीनर को। किसको मिलता है? कार्ल लैड स्टीनर को। और किस लिए मिलता है? रक्त समूह के लिए, यानी मानक रक्त समूह, यानी ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स के लिए मिलता है। इन्होंने ब्लड ग्रुप्स की क्या की थी? खोज की थी। यानी आपका 1930 में किसको मिलता है? कार्ल्स लैड स्टीनर को। कार्ल्स लैड स्टीनर को किस लिए मिलता है? आपका मानव रक्त समूह के लिए। किस लिए मिलता है? आपका मानव रक्त समूह की खोज के लिए। यानी जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे किसी का ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इस तरीके के जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनकी खोज किसने की थी? आपका कार्ल लैडस्टीनर ने की थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 1968 की। किसकी बात करें? 1968 की, यानी 1968 की। तो 1968 में ये जो मिला था, ये मिला था हमारा संयुक्त रूप से। किस लिए मिला था? संयुक्त रूप से ये मिला था आपका रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली को, हरगोविंद खुराना को और डब्ल्यू निरेनबर्ग को। किसको मिला था? डब्ल्यू निरेनबर्ग को, यानी रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली, रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली, डब्ल्यू हॉली, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद
खुराना, और फिर है डब्ल्यू नरेनबर्ग, डब्ल्यू नरेनबर्ग। इन तीनों को मिला था कैसा आपका, संयुक्त रूप से, जिन्हें अपने आपस में बराबर बराबर डिवाइड कर लिया था। मिला क्यों था, यानी अनुवांशिकी के कोड और प्रोटीन संश्लेषण के लिए। किस लिए मिला था, अनुवांशिकी कोड किस लिए मिला था आपका, अनुवांशिकी कोड के लिए मिला था। किसके लिए मिला था आपका, अनुवांशिकी कोड, अनुवांशिकी कोड व प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आपका क्या मिला था, इन्हें अवार्ड मिला था। ठीक है, फिर हम बात करें 1968 के बाद 2020 की। किसकी बात करें, 2020 की। किसकी बात करें, 2020 की, यानी 2020 की। तो 2020 में मिलता है आपका आल्टर को, ह्यूटन को और चार्ल्स राइस को। किसको मिलता है आपका, आल्टर, ह्यूटन और चार्ल्स राइस, और चार्ल्स राइस। इन्हें किस लिए मिलता है, इन्हें मिलता है आपका हेपेटाइटिस वायरस सी की खोज के लिए। किसके लिए मिलता है इन्हें, हेपेटाइटिस वायरस सी की खोज के लिए। हेपेटाइटिस वायरस सी की खोज के लिए, खोज के लिए कब मिलता है इन्हें, 2020 में आल्टर, ह्यूटन और चार्ल्स राइस को। किसको, आपका आल्टन, ह्यूटन, चार्ल्स राइस को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं 2021 की। किसकी बात करते हैं, 2021 की। किसकी बात कर लेते हैं हम, 2021 की, यानी कि 2021 की। जब हम 2021 की बात करें तो 2021 में मिलता है डेविड जूलियस को और पटा पाउटियन को। किसको मिलता है, पटा पाउटियन और डेविड जूलियस को। किसको मिलता है, डेविड जूलियस और पटा पाउटन को, जूलियस व पटा पाउटियन, पटा पाउटियन को मिलता है। अब बात करें डेविड जूलियस को, इसको क्यों मिलता है, इन्हें मिलता है तापमान व स्पर्श के लिए, रिस्पेटर्स की खोज के लिए। किसके लिए, तापमान व, यानी एक तो टेम्परेचर का, दूसरे जो टच करते हैं किसी चीज को, गर्म या ठंडा लगे, उसके लिए किसका, स्पर्श करने के लिए रिस्पेटर्स की खोज, स्पर्श के लिए रिस्पेटर्स की खोज, रिस्पेटर्स की खोज। इसके लिए कब मिला था आपका, 2021 में। किसको मिला था आपका, डेविड जूलियस और पटा पाउटियन को। किसको मिला था, डेविड जूलियस और पटा पाउटियन को। उसके बाद हम बात करें 2022 की, यानी 2022 की। तो 2022 में मिलता है आपका स्वंत पावतो को। किसको मिलता है आपका, स्वंत पावो को, 2022 ये मिलता है आपका स्वंते पावो को। किसको मिलता है आपका, स्वंते पावो को। किस लिए मिलता है, विलुप्त जो आपके हीनोमिन है, कौन है, विलुप्त हीनोमिन और मानव जीनोम से संबंधित खोज के लिए। विलुप्त हीमोनिन, विलुप्त हीमोनिन व मानव जीनोम की खोज के लिए, मानव जीनोम की खोज के लिए, की खोज के लिए किसको मिलता है आपका,
स्वंते पामवो को। किसको मिलता है आपका? स्वंते पामवो को। उसके बाद हम बात करते हैं 2023 की। किसकी बात करते हैं हम? 2023 की, 2023 की। कि ये 2023 में नोबेल जो मिले हैं वो किसको मिले हैं? तो वो मिले हैं आपके कैटालिन कारिको को और वीसमैन को। किसको मिले हैं? कैटालिन कारिको और वीसमैन को। कैटालिन कारिको व वीसमैन को। किसको मिला है? वीसमैन को। ये दो व्यक्ति हैं जिन्हें आपका अवार्ड मिला है। ये किस लिए मिला है? जो कोविड-19 में प्रभावी mRNA के टीके लगे थे उनके विकास के लिए सक्षम थे। जो कोविड-19 के टीके लगे थे उनके विकास के लिए सक्षम थे। यानी कोविड-19 के प्रति किसके? आपके कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज के प्रति प्रभावी आरएनए, प्रभावी एमआरएनए, प्रभावी एमआरएनए यानी जो आरएनए है वो अलग अलग तरीके से होते हैं, तो उसमें कौन सा आरएनए? हमारा एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए टीकों के विकास में सक्षम, टीकों के विकास को सक्षम, के विकास में सक्षम। यानी ये व्यक्ति थे जिन्होंने कोविड-19 में टीकाकरण के लिए mRNA के टीके का निर्माण कराया था। तो ये बात होती है हमारी किसकी? भौतिकी के नोबेल्स की और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल्स की। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपसे आने वाली नेक्स्ट क्लास में शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो आपके नोबेल दिए गए हैं उनके बारे में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।